मंडला जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मिलेट फूड फेस्टिवल के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक आदिवासी बुक स्टॉल को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जानकारी के अनुसार मंडला के पुलिस लाइन ग्राउंड में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित मिलेट फूड फेस्टिवल में लगाए गए एक बुक स्टॉल पर रखी कुछ पुस्तकों को लेकर आपत्ति जताई गई। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्टॉल पर हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री बेची जा रही थी। उनका कहना है कि एक पुस्तक में भगवान राम और माता सीता को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर बुक स्टॉल पर रखी किताबों की टेबल पलट दी और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं दूसरी ओर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम भी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि पुस्तक की सामग्री आपत्तिजनक है तो कार्रवाई लेखक पर होनी चाहिए, न कि केवल पुस्तक बेचने वाले पर। आज मंडला प्रशासन द्वारा यहाँ पर ज़िले का ट्राइबल फेस्टिवल मिलेट पे रखा गया था। वहाँ पर आज दूसरा दिन रहा, तो उसमें एक किताब की दुकान जो कि सांस्कृतिक किताब ट्राइबल की और महापुरुषों की जीवनी, अंबेडकर साहब की किताब, पेरियार साहब की किताब, ऐसी कई किताबों को बेचने का काम करती हैं। एक महिला सरोते हैं जो यहीं मंडला के पास रसैया दोनों में रहती हैं। वो जितने भी ट्राइबल जैसे झंडे, बैनर, किताब और धर्म संस्कृति की वो बेचने का काम करती है। जहाँ भी ऐसे ट्राइबल के नाम से फेस्टिवल लगते हैं, चाहे वह प्रशासन के हों या सामाजिक हों, तो उस पर जाकर वह ऐसे ही किताब की दुकान लगाई हुई थी। तो वहाँ हमको फ़ोन आया, मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो किसी सोनल वर्मन नाम से आया फ़ोन कि वहाँ पर उसकी दुकान में पैर से या हाथ से गिराकर पूरे किताबों को फैला दिया गया। और कोई एक सच्ची रामायण करके किताब है जो कि ईवी रामास्वामी पेरियार साहब की किताब है, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है। वो साउथ के हैं और उसको ट्रांसलेट जो है ललई यादव जी उत्तर प्रदेश के उन्होंने किया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी गाइडलाइन में भी वो किताब उसके बाद बेची जाती है। और वह अगर बैन होता तो किसी भी प्रदेश में, राष्ट्र में, जैसे कि मध्य प्रदेश में बैन नहीं है, भारत देश में बैन नहीं है, और वो किताब को बेचने का काम कर रही थी, तो उन लोगों ने नारे लगाए, कुछ बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के। अगर उनको आपत्ति थी किताब बेचने में तो लेखक के ऊपर लगाए और उनकी FIR करें। तो ऐसा ये मामला सामने आया, तो उसी को महिला जो परेशान हुई और भयभीत होकर हम लोगों को हमसे संपर्क की, और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन के भी लोग हैं, हम आकर TI साहब को आवेदन दे रहे हैं कि सोनल बर्मन के नाम पर FIR किया जाए। वो एक आदिवासी महिला है और वो अपना वहाँ प्रशासनिक दुकान लगी हुई थी, उस पर वो अपना स्टॉल लगाया। देखिए, आपत्तिजनक किताब में है तो वो अपने घर से तो नहीं छाप के लाई है। वो किताब अगर चल रही है तो प्रशासन, शासन सबके नज़र में है। एक सच्ची रामायण, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो किसकी किताब है, तो वो देख सकते हैं किताब को। अगर आपत्ति होती तो वो नहीं बिकती। देखिए, इस प्रकरण में शिकायतकर्ता चंद्रशेखर जी के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है, उस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और विवेचना लिया गया है। इसमें FIR दर्ज हो गई है और बाकी विवेचना का विषय है। जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 299 में BNS का मुकदमा दर्ज हुआ है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।